एक और फोर लूप को देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इधर क्या था ना कि स्टेटमेंट कितना बार चला था, तो हम क्या किए यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल में देखो, ये स्टेटमेंट कितना बार चला, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स फोर लूप्स आर रनिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आर रनिंग इन एनी गिवन algorithm, राइट? तो वी नीड टू कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। मैंने स्टार्ट में बोला था ना, क्या बोला था कि प्रायोरिटी एनालिसिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टेटमेंट, order of magnitude of a statement. So this is the statement, and we need to know, means finding time complexity, means finding priority means priority analysis is nothing but determination of order of magnitude of a statement, ये statement कितने टाइम चल रहा है, इसके लिए ये सीरीज आया, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल है ये, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है ये, तो देखते हैं। ये क्या बोलता है, मेन s इक्वल टू 0। देखो डिफरेंस समझना क्या था, फॉर i इक्वल टू 1, s स्मॉलर देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, s इक्वल टू s प्लस i दिस एंड दिस। देख इनिशियलाइजेशन है i का, कंडीशन चेकिंग i से नहीं कर रहा है, s से कर रहा है। पीछे में क्या हुआ था, इनिशियलाइजेशन किए थे i का, कंडीशन चेकिंग i से हो रहा था। ये देखो, ये देखो, इनिशियलाइजेशन हुआ था i से, कंडीशन चेकिंग था i से, था ना, और इंक्रीमेंट भी था i से, कंडीशन चेकिंग था j से, सॉरी इनिशियलाइजेशन था j से, कंडीशन चेकिंग था j से ही, और फिर इंक्रीमेंट था j का। इसमें क्या है, इनिशियलाइजेशन है i का, यहाँ भी इनिशियलाइजेशन है s का, कंडीशन चेकिंग s से हो रहा है, इंक्रीमेंट i का हो रहा है। इनिशियलाइजेशन तो है s का, इंक्रीमेंट हो रहा है i का, और इंक्रीमेंट यहाँ हो रहा है s का, समझो। तो इस चीज को देखते हैं, ये कैसे इस चीज को बनाते हैं, इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, इस चीज को देखा जाता है। तो देखो s इक्वल टू 0 है, i की वैल्यू 1 है, 0 स्मॉलर देन इक्वल टू n ट्रू, s का वैल्यू क्या करो, i इक्वल टू 1 था ना, s का वैल्यू क्या हो गया, 0 प्लस 1, तो s का वैल्यू हो गया मेरा 1, और i को इंक्रीमेंट कर दो, तो i का वैल्यू क्या हो गया मेरा, i का वैल्यू था 1, 1 से हो गया 2, फिर 1 स्मॉलर देन इक्वल टू n ट्रू, s का वैल्यू क्या करो, s का वैल्यू क्या करो, 1 प्लस व्हाट 2 3, यानी कि s का वैल्यू हो गया मेरा अब 1 प्लस 2, और i को इंक्रीमेंट करो, i हो गया 3 पे, फिर देखो 3 स्मॉलर देन इक्वल टू n, तो s का वैल्यू क्या करो, s प्लस i का वैल्यू 3 है, s का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दो, फिर से i का वैल्यू इंक्रीमेंट करो 4, और ये कब तक चलेगा, अच्छा जितना बड़ा i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, s का वैल्यू में वो ऐड होते जा रहा है, 3 था तो प्लस 3, 4 है तो s प्लस i, यानी कि दिस प्लस 4, यानी कि i का वैल्यू अगर, अब देखो i कहां तक जाएगा, आई डोंट नो, कुछ है नहीं, पता नहीं है मुझे कहां तक जाएगा, तो मानते हैं कि i का वैल्यू ना इंक्रीमेंट कर करके k तक गया, k तक गया, तो s का वैल्यू क्या हुआ होगा, अगर 4 तक गया था तो s का वैल्यू है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर i का वैल्यू k तक गया तो s का वैल्यू होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 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 k,
ये ना एस का वैल्यू, मानो मानो कि बस आई का वैल्यू जब तक के पे गया होगा ना, तो ये वाला जो कंडीशन चेकिंग फॉल्स हो चुका होगा, ऐसा सोच के चलते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन मेरा फॉल्स हो चुका होगा अगर आई का वैल्यू मेरा के तक पहुंचा होगा तो एस का वैल्यू क्या हो गया, समेशन ऑफ के नेचुरल नंबर, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर दैट विल बी के इंटू के प्लस 1/2। ये क्या है मेरा, ये है मेरा एस का वैल्यू, और ये तो एग्जैक्ट आंसर है। अगर हम ऐसे बात करें दैट इज के स्क्वायर प्लस के बाई 2, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा के स्क्वायर जो ये बिगर फंक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर। अब ये वाला फॉर लूप में ये कंडीशन को फॉल्स होना चाहिए, तब तो वो फॉर लूप से बाहर निकलेगा, समझ रहे हो। और ये कंडीशन को फॉल्स होने के लिए क्या लिखा हुआ है कि कंडीशन है एस स्मॉलर देन इक्वल टू एन, अगर ये फॉल्स होना है तो एस का वैल्यू एन प्लस वन होना चाहिए। एस का वैल्यू अगर एन प्लस वन हो जाता है तो कंडीशन फॉल हो जाएगा, यानी कि एस इक्वल टू एन प्लस वन अगर हो जाए तो मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो फॉर लूप है ये कब तक चला होगा, जब तक कि एस का वैल्यू एग्जैक्ट एन तक रहा होगा, तब तक ही चला होगा, तभी तो अंदर गए होंगे। एस का वैल्यू एग्जैक्ट एन रहा होगा तभी वो अंदर गया होगा। तो यानी कि हम बस वही तक काम कर रहे हैं, यहां तो फॉल्स ही हो गया, ये तो फॉल्स ही हो गया, फिर तो बाहर ही निकल गए। यानी कि इसके बारे में नहीं, एस का वैल्यू एन तक के बारे में सोचना है। यानी कि एस का वैल्यू निकला क्या था, ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर, यानी कि मानते हैं के स्क्वायर इक्वल टू एन, ये यहां तक ही काम किया होगा वो। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, के स्क्वायर एन है तो मानो अंडर रूट लगाओ, दोनों में लगा सकते हैं ना। तो इसमें अंडर रूट लगाए तो क्या हुआ, के, इधर क्या हुआ, रूट एन। हाँ, यानी कि रूट एन टाइम्स, यानी कि ये देखो कहानी, यानी कि हम क्या बोले थे कि ये आई कितना बार चला, के टाइम चला, के क्या हुआ, रूट एन टाइम चला, और यहाँ पे हमारा उसके बाद जो गए फॉल्स हो गया फॉर लूप, यानी कि फॉर लूप चला कितना टाइम, रूट एन टाइम चला, ठीक है, रूट एन टाइम चला फॉर लूप। यानी कि हम बोल सकते हैं जितना टाइम फॉर लूप चला उतना टाइम ये मेरा स्टेटमेंट चला होगा। कहाँ गया स्टेटमेंट, ये सिंगल स्टेटमेंट है हमारे पास, एक ही स्टेटमेंट है, जितना टाइम ये फॉर लूप चला होगा उतना टाइम ये स्टेटमेंट चला होगा। ये फॉर लूप चला कितना, रूट एन टाइम, तो ये स्टेटमेंट कितना टाइम चला होगा, रूट एन टाइम। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें दैट इज इक्वल टू नथिंग बट ऑर्डर ऑफ रूट एन, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, एक बार फिर से इसे तुम घुमा के देख सकते हो ये कैसे हुआ, मतलब एक बार फिर से तुम रिवाइंड करके देख लो ये कैसे हुआ, ये देखो कैसे हुआ, एक बार फिर से देख लो, फिर से समझाऊं क्या इसे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है मे बी आप लोगों के लिए, ये एक बार ट्राई करना खुद से। ये क्वेश्चन अगर समझ गए ना तो लाइफ झिंगा डाला, मतलब आई थिंक यू विल बी द मास्टर if someone give you any kind of, not any kind of but if someone will give you complex loop, then you will understand, okay, means if you will solve this question after watching this video, if you will solve by yourself, then I can guarantee you will understand the loop, you will understand, okay, how to find how many times that the any statement under given loop is being executed, and how to find those number of times, how to find how many times loops are running, समझ रहे हो। पिछला दो एग्जांपल जो था ना वो इजी था, ये थोड़ा सा डिपेंडेंट है, आई एस का खेला है और कुछ नहीं है। हो क्या रहा है, एस का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, इंसुलेशन हो रहा है इसका, यहाँ पे एस का इंसुलेशन हो रहा है और आई का भी इंसुलेशन हो रहा है, चेकिंग हो रहा है एस से, और इंक्रीमेंट आई का भी हो रहा है, इंक्रीमेंट यहाँ पे एस का भी हो रहा है, लेकिन एस का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो आई पे डिपेंडेंट है, इसलिए थोड़ा सा डिपेंडेंसी है इस क्वेश्चन में। और देखो अगर तो एक होमवर्क देते हैं, तुम पूछ सकते हो बाद में मेरे से, होमवर्क ये है कि अगर ये आई के बदले यहाँ पे आई स्क्वायर होता, तो क्या होता है इसका आंसर, इसको तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट में
कमेंट में बता सकते हो कि इस केस में आंसर क्या होगा। मैं अगर तुम बोलोगे तो मैं समझा दूंगा, बट हम मुझे लग रहा है ये काफी है। आप आई अगर अगर समझ गए, इस क्वेश्चन को समझ गए हो, तो यहाँ आई प्लस प्लस के बदले आई स्क्वायर को डालना और बताओ कि क्या होगा आंसर। चलो।